कभी सोचा है कि कैसे कुछ लाइंस में मतलब चंद पंक्तियों में पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही नज्म की परतों को खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए साथ में इस सफर पर निकलते हैं। हमारे सामने है पवन राज सिंह की एक बहुत ही खूबसूरत नज्म मुर्शिद की कलम से। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक एहसास है, एक गहरे मंजिल की तरफ एक यात्रा। कविता की जो शुरुआत है ना, वो हमें सीधे एक इंतजार और उम्मीद के आलम में ले जाती है। चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। अब अंधेरों में गुजरेगी चांद निकले शायद, सितारों ही से कोई रोशनी निकले शायद। तो अगर हम इसका सीधा सीधा मतलब देखें तो लगता है कि कोई अंधेरे में है और बस एक उम्मीद कर रहा है कि कहीं से तो कोई रोशनी की किरण दिख जाए। बिल्कुल आरव। और सूफिज्म में इसी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। वहाँ ये अंधेरा असल में हमारी ये दुनिया है और रोशनी का इंतजार कर रही है हमारी रूह, जो अपने मुर्शिद या उस ऊपर वाले के नूर का इंतजार कर रही है, बिल्कुल चांद की तरह रोशन कर देने वाला नूर। वो आएगा नहीं, क्यों इंतजार उसका करें, वो बदल गया हो गैर सा निकले शायद। और फिर देखिए, यहाँ एक शक, एक सवाल उठता है कि जिसका इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या वो आएगा भी या वो अब पहले जैसा रहा ही नहीं, एक अजनबी बन चुका है। हाँ, और ये जो शक है ना, ये आध्यात्मिक सफर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि हमारा प्रियतम, हमारा ईश्वर हमसे बहुत दूर हो गया है, बिल्कुल पराया सा। ये दरअसल विश्वास की एक परीक्षा होती है। अब कविता का जो फोकस है वो एक इंसान के इंतजार से हटकर पूरी दुनिया की जो फितरत है उसकी तरफ मुड़ जाता है। खिलते रहे हैं फूल पर फूल तो उदास हैं, इस बरस ये मौसम बेवफा निकले शायद। वाह, क्या ख्याल है कि सब कुछ खूबसूरत दिख रहा है, फूल खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उदासी है, जैसे इस मौसम में कोई वफाई नहीं है। और यही तो सूफियाना फलसफा है कि ये जो दुनिया की खूबसूरती है, ये जो खिलते हुए फूल हैं, ये सब पल भर के लिए हैं। इनमें वो सुकून नहीं है जो हमेशा के लिए हो। इसीलिए इस खूबसूरती में भी एक उदासी छिपी है। जानते हैं कितना लायक हो गया है वो, रिंद समझा जिसे परेशान निकले शायद। यहाँ शायर कह रहा है कि हम जिसे देखकर आवारा या बेकार समझ रहे थे, असल में वो किसी गहरी परेशानी से जूझ रहा था। मतलब हम किसी को कितना गलत समझ लेते हैं कभी कभी। और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सूफिज्म हमें यही सिखाता है कि किसी को जज मत करो। जिसे हम उसकी कमी या बुराई समझ रहे हैं, हो सकता है वो उसका अंदर का संघर्ष हो, उसकी रूह की कश्मकश हो। अब उसमें कोई ऐब ही नहीं। मुमकिन है बिस्मिल माना वो कातिल निकले शायद। ये लाइन तो एकदम चौंका देती है। जिसे हम बिस्मिल यानी बेचारा, पीड़ित समझ रहे थे, असल में वही कातिल निकला। सोचिए कितनी गहरी बात है। सूफीज़म में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा कातिल, हमारा अपना अहंकार है, हमारा मैं। और ये मैं हमेशा खुद को बेचारा यानी बिस्मिल दिखाता है, जबकि असल में यही हमारी रूहानी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं और यहाँ शायर अपनी बात सीधे सीधे हम तक पहुँचाता है। राज ने उम्मीदें छोड़ दी, कोई गिला नहीं, जैसा जमाना जमाने वाले निकले शायद। यहाँ शायर, जिनका तखल्लुस राज है, कहते हैं कि अब मैंने सारी उम्मीदें, सारी शिकायतें छोड़ दी हैं। दुनिया जैसी है और दुनिया के लोग जैसे हैं, उन्हें वैसे ही कबूल कर लिया है। और यही तो सूफिज्म की मंजिल है। इसे कहते हैं फना, यानी अपनी मैं को मिटा देना। और जब मैं मिट जाती है, तब मिलती है बका, यानी ईश्वर में मिल जाना। जब सारी उम्मीदें और शिकायतें खत्म हो जाती हैं, तभी असली सुकून और ठहराव मिलता है। और इन कमाल के गहरे ख्यालों को शब्दों में पिरोने वाले शायर हैं पवन राज सिंह। जी हाँ, पवन राज सिंह, जिनकी कलम ने हमें इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी नज़म से हमने क्या सीखा? ये एक ऐसा सफ़र है जो उम्मीद से शुरू होता है और सब कुछ कबूल कर लेने पर ख़त्म होता है। ये हमें बताता है कि दुनिया की हर चीज़ पल भर की है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और असली शांति पाने के लिए अपने मैं से लड़ना पड़ता है। और जाते जाते हम बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर ज़रूर सोचिएगा कि अगर ये दुनिया और इसके लोग सब कुछ इतना बदल रहा है, तो फिर वो सुकून, वो सच्चा वाला ठहराव आखिर मिलेगा कहाँ?